एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक हाउसवाइफ की कहानी सुनेंगे जो घर के कामों में तो एक्सपर्ट थी, लेकिन इंग्लिश बोलते समय खुद को कमजोर समझती थी। ये कहानी बताएगी कि कैसे उसने मूवीज और सॉन्ग की मदद से इंग्लिश फ्लुएंसी पाई है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी का नाम है मूवी एंड सॉन्ग चेंज्ड हर इंग्लिश। फिल्मों और गानों ने उसकी इंग्लिश बदल दी। रिया बोझ। रिया थी अ हाउसवाइफ, एक गृहिणी। हाउसवाइफ यानी गृहिणी। सी लिव्ड, वह रहती थी इन अ स्मॉल सिटी, एक छोटे शहर में। स्मॉल सिटी यानी छोटे शहर में। हर डे स्टार्टेड, उसका दिन शुरू होता था। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी। सी मैनेज्ड, वह संभालती थी। मैनेज यानी संभालना। होम एंड फैमिली, घर और परिवार। रिया अंडरस्टूड, रिया समझती थी। अंडरस्टूड यानी समझती थी। बेसिक इंग्लिश, थोड़ी अंग्रेजी। सी कुड रीड, वह पढ़ सकती थी। कुड यानी सकती थी। सिंपल वर्ड्स, सरल शब्द। बट सी फेल्ट नर्वस, लेकिन वह घबराती थी। वाइल स्पीकिंग, बोलते समय। वाइल यानी समय। वर्ड्स स्टॉप्ड, उसके शब्द रुक जाते थे। इन हर माउथ, उसके मुंह में। व्हेन गेस्ट केम, जब मेहमान आते थे। कम यानी आना। टू हर होम, उसके घर। सी स्टेड क्वाइट, वह चुप रहती थी। इफ समवन स्पोक इंग्लिश, अगर कोई इंग्लिश बोलता। इफ समवन यानी अगर कोई। सी अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, वह नजर चुरा लेती थी। अवॉइड यानी चुराना, आई कॉन्टेक्ट यानी नजरे। वन इवनिंग, एक शाम। रिया वॉच्ड, रिया ने देखी। वॉच यानी देखना। एन इंग्लिश मूवी, एक इंग्लिश फिल्म। सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे सब समझ नहीं आया। डिड नॉट यानी नहीं आया। बट सी लाइक्ड, लेकिन उसे पसंद आई। लाइक यानी पसंद आना। द साउंड, उसकी आवाज। नेक्स्ट डे, अगले दिन। सी प्लेड, उसने चलाया। इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश के गाने। सी लिसन्ड केयरफुली, वह ध्यान से सुनने लगी। सी रिपीटेड लाइन, और पंक्तियां दोहराती थी। स्लोली, धीरे धीरे। सी स्पोक अलोन, वह अकेले बोलती थी। सी स्पोक इन किचन, वह रसोई में बोलती थी। सी स्पोक वाइल वर्किंग, काम करते समय भी वह बोलती थी। फियर बिकम लेस, और उसका डर कम होने लगा। रिया चूज, रिया चुनती थी। वन मूवी, एक फिल्म। डेली यानी रोज। सी वॉच्ड सीन, वह सीन देखती थी। अगेन एंड अगेन यानी बार बार। रिया एक मूवी चुनती थी और उसको बार बार देखती थी। सी नोटिस्ड वर्ड्स, और वह शब्दों पर ध्यान देती थी। सी कॉपीड एक्सप्रेशंस, वह हाव भाव की नकल करती थी। कॉपी यानी नकल करना। एक्सप्रेशन यानी हाव भाव। एट फर्स्ट, शुरुआत में। हर वॉइस सुक, उसकी आवाज कांपती थी। सुक यानी कांपना। सी फेल्ट ऑकवर्ड, उसे अजीब लगता था। ऑकवर्ड यानी अजीब लगना। बट सी कंटिन्यूड, लेकिन वह जारी रखती थी। कंटिन्यू यानी जारी। सॉन्ग्स हेल्प्ड हर, गानों ने उसकी मदद की। म्यूजिक मेड लर्निंग इजी, संगीत ने सीखना आसान किया। सी सेंग सॉफ्टली, वह धीरे धीरे गुनगुनाती थी। सॉफ्टली यानी धीरे धीरे। हर टंग रिलैक्स्ड, उसकी जीभ सहज होने लगी। टंग यानी जीभ, रिलैक्स्ड यानी सहज होना। सी लर्न्ड सेंटेंसेस, उसने वाक्य सीखे। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। सी डिड नॉट ट्रांसलेट, वह अनुवाद नहीं कर सकती थी। ट्रांसलेट यानी अनुवाद। सी फोकस्ड ऑन मीनिंग, वह अर्थ पर ध्यान देती थी। फोकस यानी ध्यान देना। कॉन्फिडेंस ग्रू डेली, और आत्मविश्वास रोज बढ़ता गया। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद। रिया स्पोक बेटर, रिया बेहतर बोलने लगी। बेटर यानी बेहतर।
सिंपल इंग्लिश केम आउट, सरल इंग्लिश बाहर आने लगी, मतलब सरल इंग्लिश उसके मुंह से बाहर आने लगी। फियर बिकम वीक, और उसका डर कमजोर हो गया। वन डे, एक दिन, अ गेस्ट स्पोक इंग्लिश, एक मेहमान इंग्लिश बोल रहा था। रिया रिप्लाइड स्लोली, रिया ने धीरे जवाब दिया। रिप्लाई यानी जवाब देना। एवरीवन लुक्ड सरप्राइज्ड, सब हैरान रह गए। लुक यानी रह गए। हर हस्बैंड स्माइल्ड, और उसके पति मुस्कुराए। हर चिल्ड्रन फेल्ट प्राउड, बच्चों को गर्व हुआ। रिया फेल्ट स्ट्रॉन्ग, और रिया ने खुद को मजबूत महसूस किया। सी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, उसे खुद पर भरोसा हुआ। सी प्रैक्टिस्ड डेली, वह रोज अभ्यास करती थी। सी स्पोक विदाउट फियर, वह बिना डर बोलती थी। विदाउट फियर यानी बिना डर के। मिस्टेक्स स्टिल हैपेंड, गलतियां अब भी होती थी। हैपेंड यानी होना। बट सी स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराती थी। रिया अंडरस्टूड वन थिंग, रिया ने एक बात समझी। वन थिंग यानी एक बात। फ्लुएंसी नीड टाइम, फ्लुएंसी को समय लगता है। प्रैक्टिस इज द की, अभ्यास ही कुंजी है। की यानी कुंजी। कंसिस्टेंसी विंग्स, निरंतरता जीतती है। सो दोस्तों, रिया कोई टीचर नहीं थी, वह कोई इंग्लिश एक्सपर्ट भी नहीं थी, वह सिर्फ एक आम गृहिणी थी जिसने मूवी देखी, सॉन्ग सुने और रोज थोड़ा बोला। अगर रिया कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। अब डिस्क्राइब करते हैं हमारे वोकेबुलरी सेक्शन को। हाउसवाइफ गृहिणी, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, फियर डर, प्रैक्टिस अभ्यास, इम्प्रूव सुधार होना, रिपीट दोहराना, सेंटेंस वाक्य, मीनिंग अर्थ, मिस्टेक गलतियां, रिलैक्स सेज होना, फोकस ध्यान देना, रिप्लाई जवाब देना, डेली रोज, स्लोली धीरे धीरे, बिलीव विश्वास करना। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।